हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम लूसेंट फिजिक्स जो ऑब्जेक्टिव है उसका भौतिकी विज्ञान का यांत्रिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और ये सब जो भी सामान्य ज्ञान है वो एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल सभी में काम आने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका उत्तर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का घात 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका उत्तर होगा द्रव्यमान यानी मास। जड़त्व का माप की जो मात्रा है वो द्रव्यमान है, क्योंकि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना ज़्यादा जड़त्व होता है और जितना कम द्रव्यमान होता है उतना कम जड़त्व होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही कूट चुनना है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर साफ है कि उच्च वेग का मैक होता है ऐसा यूनिट, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। यानी कि कूट सी सही है। 1 2 3 4 यहाँ लाइन से दिया हुआ है, इसलिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए दूरी को हम लोग क्या में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं, यानी ए का तो ये हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। विद्युत आवेश को हम लोग मापते हैं कूलाम में मापते हैं और ऊर्जा को हम लोग वाट घंटा में मापते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, तो इसका उत्तर होगा ए। यहाँ पे हमको पता है कि ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का चौथा है, यानी कि सही कूट ए होगा। अगला प्रश्न है वही सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और यहाँ पे भौतिकी राशियों का मिलान करना है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, कृत कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। तो जो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डी। जो कूट डी होगा वो सही होगा। हमको पता है ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। तो सही कूट क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जबकि अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए इसका सही उत्तर प्रकाश वर्ष होगा। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है, मतलब पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका होगा चुंबकीय बल की। चुंबकीय जो बल होता है उसको जो हम लोग पारसेक में मापते हैं। दूरी की इकाई तो पारसेक होगी नहीं, समय की भी इकाई पारसेक नहीं होगी, प्रकाश की चमक भी पारसेक की इकाई नहीं होगी, तो चुंबकीय बल की पारसेक इकाई होगी, क्योंकि बल
पार्सेक जो होता है दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, मगर हमको पता है कि दाब भी कहीं ना कहीं बल पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा चुंबकीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा बी, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। जो क्यूरी है वो किसकी इकाई का नाम है। इसका उत्तर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो इकाई है उसका नाम क्यूरी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पास्कल किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर होगा दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। मैंने पहले भी बता चुका है कि पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कैंडेला मात्रक है, मतलब कैंडेला किसकी मात्रक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है जूल निम्नलिखित की इकाई है, मतलब जूल किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा। तो हमको पता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो इकाई है वो जूली होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला प्रश्न है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो इसका सही उत्तर होगा तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन डी। ये सही उत्तर है क्योंकि हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की जो है वो यूनिट है, मात्रक है। अगला प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई है, मतलब विद्युत मात्रा किसकी इकाई है। इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। ओम प्रतिरोध, वोल्ट जो होता है वो भी होता है और कूलम्ब आवेश का होता है। अगला प्रश्न है ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इसका भी उत्तर बहुत सारे भाई लोगों को मालूम होगा। इसका उत्तर होगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा वातावरण में ध्वनि नापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो इसका सही उत्तर होगा करंट। करंट नापने की इकाई जो है वो एम्पियर है। करंट नापने की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है। इसका जो ऐसा मात्रक है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डाइन प्रति सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए बल और दाब। बल एवं दाब युग्मों की भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है।
अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय जो इकाई है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति है, यानी कि इन सभी में से जो अविमीय राशि है वो विकृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है, यानी इन सभी में से अदिश राशि कौन है? तो इसका उत्तर होगा ए, ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका उत्तर होगा समवेग, समवेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि इन सभी में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, आयतन, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, यानी कि इन सभी में से सदिश राशि कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा वेग, इसका सही उत्तर वेग होगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, यानी कि जो त्वरण का सही सूत्र कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, v माइनस यू बटा टी। शुरुआती वेग में से अंतिम वेग को घटाकर समय से भाग देने पर हमको त्वरण निकल जाता है, और इसी का सूत्र है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिकी राशियां प्राप्त की जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान, क्योंकि देखिए संवेग का जो सूत्र होता है mv, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, और इसको अनुपात करना है वेग से, यानी कि v से, तो v से v कट जाएगा और बच जाएगा द्रव्यमान, तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान। तो मुझे फ्रेंड्स कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और ये हमारा भौतिकी विज्ञान यांत्रिकी का पार्ट 1 था, और इसके 8-9 पार्ट और आएंगे, तो जाके ये जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे के आने वाले सभी पार्ट्स आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।